श्वेता को उसके एक्स हस्बैंड विकास ने अचानक एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। उसका इरादा था बस एक बेटा चाहिए, फिर वो उसे आजाद कर देगा। हाथ बांधकर मुंह पर कपड़ा ठूसते ही श्वेता बुरी तरह छटपटाने लगी। तभी विकास ने लिविंग रूम में म्यूजिक ऑन कर दिया और कहा, मुझे बस एक बेटा चाहिए। उसने श्वेता का मुंह खोला ताकि वो कुछ कह सके। श्वेता ने एक झटके में कहा, तुम्हें तो बच्चा हो ही नहीं सकता। विकास ने तुरंत इनकार किया, लेकिन जब श्वेता फिर चिल्लाने लगी, उसने दोबारा उसका मुंह दबा दिया। अब की बार विकास ने उसकी नाक बंद की। जैसे ही श्वेता ने मुंह खोला सांस लेने के लिए, उसने उसमें पेपर का गोला ठूंस दिया और ऊपर से फिर से कपड़ा बांध दिया। आवाज अब धीमी हो गई थी। जब श्वेता का संघर्ष कुछ कम हुआ, विकास ने एक सिरिंज निकाली और उसे इंजेक्शन दे दिया। फिर कहा, जाकर नहा ले। श्वेता जब बाथरूम पहुंची तो महसूस हुआ कि उसकी टांगों में कोई हरकत नहीं है। उसे समझ आ गया कि इंजेक्शन में कुछ गड़बड़ है। उसने दिखाया कि वो मान गई है और जैसे ही विकास कुछ लेने गया, श्वेता खुद को खींचती हुई दरवाजे तक जाने लगी। हाथों के बल जमीन पर घिसटते हुए उसने टांगों को नीचे किया और रेंगते हुए बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन विकास सब देख रहा था। उसे पता था श्वेता इतनी आसानी से बाहर नहीं जा पाएगी। श्वेता बेडरूम का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पता चला वो पहले से लॉक है। विकास अब शराब लेकर आया था जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। उसने श्वेता से फिर से रिश्ता जोड़ने की बात की, लेकिन श्वेता ने शराब की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। जोर से चिल्लाती हुई वो बेड से नीचे उतरी और भागने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खोला, विकास आ पहुंचा। अगले ही पल एक और इंजेक्शन। इस बार श्वेता के पास लड़ने की ताकत ही नहीं बची। विकास ने उसे घसीट कर बेड के पास लाया। अब आगे जो आने वाला था वो सिर्फ तकलीफ थी। थोड़ी देर बाद श्वेता को बाथरूम जाना था। विकास भी पीछे पीछे चला आया। कहने लगा, इतने सालों की शादी है, अब क्या पर्दे। लेकिन फिर बाहर चला गया। श्वेता बस यही चाहती थी। उसने नल चलाया, इधर उधर देखा क्या मिल सकता है जिससे बच निकल सके। एक अलमारी में देखा, बस एक नेल कटर था। श्वेता ने जल्दी से उसे कपड़ों में छुपा लिया। फिर बहाना बनाया कि तबीयत खराब है, दवा चाहिए। विकास चला गया। लेकिन जाते जाते उसने श्वेता को फिर से बांध दिया। उसे पता नहीं था कि नेल कटर अब श्वेता के पास है। श्वेता ने तेजी से काम शुरू किया। रस्सी काटना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे काटने में सफल हुई। पर वक्त कम था। विकास वापस आ रहा था। अब उसे बेडरूम का दरवाजा खोलना था। एक तरफ वो घबरा रही थी, दूसरी ओर खुद को हिम्मत दे रही थी और साथ ही अपने अनुभव से सबको चेतावनी भी दे रही थी। शादी करने से पहले अच्छे से समझो सामने वाले को। दरवाजा खुला। श्वेता रेंगती हुई बाहर की तरफ निकली। मेन डोर खुला था। वो तेजी से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी लिफ्ट खुली। सामने विकास। दोनों की नजरें मिली। सन्नाटा। विकास लपका। श्वेता पीछे हटती गई, लेकिन उसके पास विकास की तरह तेजी से दौड़ने का जरिया नहीं था। सीढ़ियों से गिर गई। विकास भी उसके पीछे लुढ़कता चला आया। लगा जैसे अब श्वेता बच नहीं पाएगी, लेकिन जैसे ही विकास ने उसका पैर पकड़ने की कोशिश की, श्वेता ने सारी ताकत लगाई। धीरे धीरे उसकी टांगों में थोड़ा होश आ रहा था। उसने विकास को पीछे धकेला, फिर पास रखे स्क्रू ड्राइवर से वार किया। विकास का बैलेंस बिगड़ा। वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। श्वेता आखिरकार खुद को बचाने में कामयाब रही। श्वेता की ये लड़ाई हर एक औरत की आवाज है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल वास और सच लाइव सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं श्वेता की जगह आप क्या करते। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।